हेलो एवरीवन, आप सभी का गोरिल्ला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो अब हम बैंकिंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो बैंकिंग सीरीज में होगा आरबीआई, सेंट्रल बैंक और बाय स्टेप सारे बैंकिंग होती हैं। कमर्शियल बैंकिंग है, डेवलपमेंट बैंकिंग है, एग्जिम बैंकिंग है, ये सब A to Z हम कवर करेंगे। तो आज की जो टर्न है आरबीआई के बारे में देखते हैं। आरबीआई क्या प्रोसेस करती हैं, क्या काम करती हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ देखेंगे, कितनी है, क्या रोल है, क्या फंक्शन है, क्या टूल्स हैं, ऑल ओवर हम देखते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया। इंडिया में कैसी बैंकिंग सेक्टर है, कौन कौन सी बैंकिंग है, उनका क्या रोल है, वो काम कैसे करती हैं, सब देखेंगे। तो कुछ डाटा है, आप इसको नोट कर ले। अब एग्ज़ाम अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड है, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम होता है, आप क्या इस वीडियो को बाद में भी देखते हैं, तो इसको प्राइवेट बैंक कितना है, पब्लिक बैंक कितना है, एक बार प्लीज़ गो थ्रू कर ले। अकॉर्डिंग टू 2020 हमने देखा कि 12 आपके क्या है पब्लिक सेक्टर बैंक, 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, 45 फॉरेन बैंक है। ओके, ये सब है। जो मैनेज कौन करता है, सेंट्रल अथॉरिटी। तो सेंट्रल बैंक, हर एक कंट्री की सेंट्रल बैंक होती हैं। तो हमारे कंट्री में भी जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है, आरबीआई, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बैंकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो बैंकिंग का इंफॉर्मेशन मतलब मीनिंग पता होना चाहिए, बैंकिंग होता क्या है। राइट स्टूडेंट, तो बैंक का क्या काम होता है, फाइनेंशियल मिडलमैन की तरफ काम करता है। जैसे कि बोरोअर, जो बोरोअर है, एंड देन लेंडर है, जिसको पैसा चाहिए, और ये क्या करते हैं, जिसको लेंड करना है। अब मान लीजिए इकोनॉमी हमने देखा था, 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है। 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में एक हाउस होल्ड सेक्टर है। तो अब मैंने आपको बताया था हाउस होल्ड सेक्टर, अगर आपने नेशनल इनकम नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करती है, हमेशा सेविंग्स करती है। याद रखिएगा, सेविंग हाउस होल्ड करती हैं। वो क्या करती हैं, बैंक में डिपॉजिट कर देती हैं जाके। राइट, तो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड क्या करती हैं, हमेशा सेविंग करती हैं। याद रखिए, सेविंग एंड कंजम्पशन करती हैं। जो फर्म होता है वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। अब इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको है कि बैंक तो चाहिए। बैंक क्या करता है, इन दोनों के बीच में मिडल मैन नहीं से हाउस होल्ड ने क्या किया, डिपॉजिट किया, और फर्म ने क्या किया, फर्म को लेंड कर दिया फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। वो क्या होता है, मिडल मैन। इंटरमीडिएटरीज की तरह क्या करती हैं, काम करती हैं। याद रखेंगे, बिटवीन बोरोअर एंड लेंडर, ये याद रखें। एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट, बहुत अगर वो बैंक है, अगर एनबीएफसी हैं, वो क्या करती हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। एक कॉमन बैंक और एनबीएफसी में यही डिफरेंस है, उसको हम डिटेल में देखेंगे स्टूडेंट। वो क्या करती है, बैंक एक्सेप्ट करती हैं डिपॉजिट और फ्रॉम द पब्लिक हाउस होल्ड एंड लेंड मनी टू द बिजनेसेस, मतलब फर्म्स को इन्वेस्टमेंट करने के लिए देती हैं। जिससे क्या होता है, मनी क्रिएट होता है, जिसको मनी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। मनी मल्टीप्लायर स्टूडेंट जो गवर्नमेंट करता है वो किससे करता है, डिमांड डिपॉजिट से करता है। याद रखिएगा। ओके, फिर ये जो रोल है उसके लिए क्या, अब कंट्रोल करने के लिए हमारे घर में भी एक मेंबर होते हैं जो कंट्रोल करते हैं सबको। तो बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को बनाया गया। आरबीआई 1935 में बनाया गया। ओके, बाय द आरबीआई एक्ट 1934। याद रखेंगे कौन से एक्ट के थ्रू, आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू। राइट, अब 1 बाय 1 देखते हैं। ये आपके पास जो है पूरा फ्लो चार्ट है, इसमें हम देखते हैं क्या क्या है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे ऊपर, मतलब हेड, मतलब हमारे ग्रैंडफादर। राइट, फिर कमर्शियल बैंक है, फिर रीजनल रूरल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है। ओके, ये सारे। अब कमर्शियल बैंक में भी होते हैं पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक। पब्लिक बैंक मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट का बैंक। ओके, एसबीआई यहाँ पे देखेंगे। प्राइवेट बैंक में 2 बैंक होते हैं, देखिए, इंडियन बैंक और फॉरेन बैंक। राइट, फिर देखिए पब्लिक बैंक है, कौन कौन है,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी बहुत सारी सब्सिडरीज भी होती हैं। उसके बाद नेशनलाइज बैंक, अदर नेशनलाइज बैंक होती हैं, वो हम देखेंगे क्या क्या है। ये आपके पास ग्राफ है, आपको पता होना चाहिए। फिर कोऑपरेटिव बैंक में स्टेट कोऑपरेटिव भी होता है, सेंट्रल कोऑपरेटिव भी होता है, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ भी होती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप। ओके स्टूडेंट, तो ये चार्ट था जिसमें हमने देखा कि कितने स्ट्रक्चर्ड में है, कितना ग्राफ कैसे सिस्टम है। उसी प्रकार से आरबीआई ने दो डिवाइड कर रखा है बैंक को, शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल या अनशेड्यूल बैंक, राइट, याद रखेंगे। जो शेड्यूल में होते हैं, ये नोट करें, ये कब आया क्या हुआ अभी स्लाइड में देखेंगे। तो आपका शेड्यूल बैंक कमर्शियल बैंक हो गया, जिसमें पब्लिक बैंक हो गए एसबीआई, ओके, अदर नेशनलाइज बैंक, अदर पब्लिक सेक्टर बैंक, और प्राइवेट बैंक हो गए, फॉरेन बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक हो गया। ये सब क्या है शेड्यूल बैंक। ओके, शेड्यूल बैंक में भी कमर्शियल बैंक। अनशेड्यूल बैंक देखेंगे वो कौन सा बैंक होता है जो अनशेड्यूल में है या अनशेड्यूल बैंक कहलाती हैं। ओके, चले देखें कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं शेड्यूल बैंक कौन सा होता है, राइट स्टूडेंट। तो देखिए, शेड्यूल बैंक आर दोज दैट आर लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल। नोट करें, एग्जाम में आता है, ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। हमने देखा जो आरबीआई आया है, आरबीआई एक्ट 1934, मतलब जो आरबीआई एक्ट 1934 में लिस्टेड होगा उसको हम शेड्यूल बैंक कहते हैं। अब इसकी क्या होती हैं कुछ, वो कब शेड्यूल कहलाएंगी ये देखते हैं। तो उसका पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल होता है, कॉल अप कैपिटल होता है, पेड अप कैपिटल। जो एक बिजनेसमैन होता है वो शेयर इशू करता है, फाइनली उसके पास जो शेयर होल्डर से पैसा आता है वो होता है पेड अप कैपिटल। ये हम डिटेल में करेंगे किसी दिन। ओके, हम सीरीज़ लेके आएंगे, 5 मिनट सीरीज़, 2 मिनट सीरीज़, उसमें आपको टर्म समझाया जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में अगर टर्म ना आए तो हमें कुछ समझ नहीं आता, राइट। तो पेड अप कैपिटल फिलहाल के लिए आप देख ले, एंड रिजर्व्स कितने होने चाहिए, अप टू ₹5 लाख, उसको हम बोलेंगे वो शेड्यूल बैंक कहलाएंगी, राइट। Bank must satisfy the RBI that is fair and not conducted in manner that is detrimental to the interest of its deposit। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जो भी रेट डिसाइड होगा, आरबीआई रेट डिसाइड करती हैं, एसएलआर, सीआरआर सब फॉलो करेंगे, मतलब उनका जो रेट्स होगा वो आरबीआई के अकॉर्डिंग चलेगा। ओके, तो शेड्यूल बैंक याद रखेंगे, जो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आती है, उसका पेड अप कैपिटल 5 लाख होना चाहिए, राइट। और वो सब फॉलो करेंगी जो भी रेट्स गवर्नमेंट, जो आरबीआई रेट बनाती हैं, अभी हम देखेंगे सीआरआर, एसएलआर, वो सब। ओके स्टूडेंट, आरबीआई। चले अब इसी के साथ नॉन शेड्यूल, आपको पता है इसमें कमर्शियल बैंक हो जाएगा, पब्लिक, प्राइवेट, रीजनल रूरल बैंक, नाबार्ड हो गए, सब आपके शेड्यूल बैंक हो गया, जो कि हमने इसमें यहाँ पे देखा था। इसी के साथ हम देखते हैं नॉन शेड्यूल बैंक कौन सा बैंक होता है। याद रखें, नॉट लिस्टेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, जो लिस्टेड नहीं होते हैं, ओके, उसको क्या बोलते हैं, नॉन शेड्यूल। जैसे कि अभी बोला, शेड्यूल बैंक में क्या होगा, सीआरआर, एसएलआर मेंटेन किया जाएगा। नॉन शेड्यूल में कैन मेंटेन सीआरआर, वो सीआरआर तो मेंटेन करेंगे। ये क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने बहुत अच्छे से समझाया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया है, क्या क्या होता है आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, राइट। तो सीआरआर तो मेंटेन करेगा, नॉट विथ आरबीआई। ओके, मेनी कोऑपरेटिव बैंक आर नॉन शेड्यूल, बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। ओके, जैसे कि देखते हैं, कोस्टल लोकल एरिया बैंक, कैपिटल लोकल एरिया बैंक, कृष्णा बीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक, ये सब आपके क्या हैं, नॉन शेड्यूल बैंक। एग्जाम्पल आपको पता चल गया, ये क्या होते हैं, नॉट लिस्टेड इन सेकेंड शेड्यूल, ओके, कैन मेंटेन सीआरआर विद देमसेल्फ, नॉट द आरबीआई, अपने साथ सीआरआर रखेंगे, आरबीआई के पास नहीं होता है। जो शेड्यूल बैंक होते हैं वो सीआरआर आरबीआई के पास रखते हैं। तो यहाँ पे नोट किया आपने नॉन शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं। तो हमने देखा शेड्यूल
एंड नॉन शेड्यूल। तो हम आज सबसे पहले सेंट्रल बैंक से स्टार्ट करते हैं। हर एक कंट्री में सेंट्रल बैंक होता है स्टूडेंट, तो हमारे इंडिया में भी सेंट्रल बैंक है, एक अथॉरिटी है जो सारी बैंक को मेंटेन करके चलता है, देखता है कि कैसे कर रही हैं, नहीं तो मर्जर कर देता है या लाइसेंस रद्द कर देता है, रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, जो रेट होता है सब डिसाइड होता है, राइट। तो ये सीरीज़ बहुत लंबी चलने वाली है, उसके देखते हैं। डेट्स को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं सम फैक्ट्स अबाउट आरबीआई। क्या क्या फैक्ट्स हैं तो याद रखिएगा। सबसे पहले जो ये है, इतना क्वेश्चन नहीं आएगा फैक्ट बेस, फिर भी बिफोर इंडिपेंडेंट जो फर्स्ट गवर्नर थे, ओके, वो ऑसबॉर्न स्मिथ। आफ्टर इंडिपेंडेंस देशमुख जी थे। जो आपके 25th जो अभी फ़िलहाल चल रहे हैं वो आपके शक्तिकांत दास जी हैं। इनसे पहले उर्जित पटेल थे। इससे पहले जो थे वो रघुराम राजन जी थे, ओके। तो ये आप याद रखिएगा, हमें ये याद रखना है कि ये 25th गवर्नर है, ओके, शक्तिकांत दास। ऐसे ही देखते हैं, ओके। तो सम फैक्ट अबाउट आरबीआई देखते हैं। क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ था, आरबीआई प्रायर टू इस्टेब्लिश आरबीआई जो बैंक था वर्चुअली उसको एम्पिरिकल बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। आरबीआई ने ऑपरेशन अपना स्टार्ट किया अप्रैल 1 1935 से। कब स्टैब्लिश हुआ, आरबीआई एक्ट 1934, नोट करें इसको। और ये स्टैचूटरी बॉडी, हमेशा याद रखिए, कोई भी बॉडी बाय एक्ट क्या हुई है, स्टैब्लिश हुई हैं, तो उसको स्टैचूटरी बॉडी बोला जाता है, राइट। इसी के साथ एसबीआई जो पब्लिक बैंक हैं, कमर्शियल पब्लिक बैंक, गवर्नमेंट के बैंक हैं, वो भी स्टैचूटरी बॉडी हैं। उन भी क्या आई, एसबीआई एक्ट 1935, ओके। पहले जो था आरबीआई वो क्या करती थी, एज अ प्राइवेट बैंक हेल्ड करती थी, रोल प्ले करती थी। अब क्या हुआ, नेशनलाइज हुआ था, ओके। पोस्ट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट पास रिजर्व बैंक Act 1948 and took over RBI from private shareholder after paying appropriate compensations। तो पहले एज अ आरबीआई जो है वो क्या करती थी, एज अ प्राइवेट बैंक रोल करती थी, ओके। तो फर्स्ट टाइम याद रखिएगा, नेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है, पब्लिक के अंडर, मतलब गवर्नमेंट के अंडर आ जाना। सबसे पहले नेशनलाइज हुआ था 1949 में, नोट करें इसको। सेकेंड नेशनलाइज हुआ सेकेंड टाइम, जिसको 14 बैंक का नेशनलाइजेशन बोला जाता है, वो आपका 1969 में हुआ था। एंड देन 6 बैंक की नेशनलाइजेशन हुआ, मतलब 20 हो गए, वो 1980 में आए, ओके स्टूडेंट। तो इसको नोट करें, 49 में नेशनलाइज मतलब गवर्नमेंट के अंडर आ गया। उसके बाद 14 बैंक का नेशनलाइज हुआ 1969, फिर 6 और बैंक का नेशनलाइज हुआ, टोटल 20 बैंक हो गए, किस में, 1980 में, राइट। और चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। आरबीआई को सुप्रीम अथॉरिटी, बैंकिंग अथॉरिटी बोला जाता है। सुप्रीम मॉनेटरी मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी, हमने देखा फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी है स्टूडेंट वो सेंट्रल बैंक करता है। किस सेंट्रल बैंक रोल प्ले करता है, सेंट्रल बैंक मींस आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी, कितना सर्कुलेट होना है मनी, कितना प्रिंट करना है मनी, मनी का सर्कुलेशन किसके हैंड में होता है, किसके हैंड में, सेंट्रल बैंक के हैंड में, राइट। इट इज़ कॉल्ड रिजर्व बैंक बोला जाता है। इट कीप ऑल द रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक, जो भी रिजर्व्स होते हैं। अब कमर्शियल बैंक अपना जो भी रिजर्व है आरबीआई के पास रखती हैं, क्यों रखती हैं, कि इन केस वो डिफ़ॉल्ट, आप सुनते होंगे बैंक करप्ट हो गया, कि अगर कल को बैंक करप्ट भी हो जाए तो मिनिमम अमाउंट हो, ताकि आरबीआई क्या करे, लोगों को लेंड करे। तो याद रखिएगा, जो इंश्योरेंस होती हैं लोगों की, इन केस क्या हो, डिफ़ॉल्ट हो जाए, अगर इन केस डिफ़ॉल्ट हो जाता है कोई भी बैंक, तो आरबीआई है 5 लाख तक क्या करती हैं, लोगों को लौटाती है मनी, 5 लाख तक, ओके। याद रखें, मतलब मान लीजिए किसी का 4 लाख है तो उसको क्या 5 लाख तो मिल जाएगा, बट किसी का 10 लाख डिपॉजिट था, यश बैंक जो 2020 में फेलियर हुआ था, तो गवर्नमेंट जो आरबीआई वो 5 लाख तक देती हैं पैसा। ये नोट करें आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत कुछ है पढ़ने को।
फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक क्या है देखते हैं, ओवरव्यू देखते हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इशू ऑफ मनी, अब देखिए जो भी है करेंसी, नोट्स हो गए, कॉइन्स, आप मुझे लिख के मतलब कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो कॉइन है वो कौन मिंट करता है, ओके। जो भी करेंसी है कितना सर्कुलेट होना है इकॉनमी में, वो क्या करता है, आरबीआई करता है, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, एक्सपेंशनरी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, चीप मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट मीन्स कि अब की क्या होता है, अब हम बिल्कुल हार जाते हैं, हमारे पास बिल्कुल भी मनी नहीं होता, तो हम किसके पास जाते हैं, अपने घर में अपने पेरेंट्स के पास। उसी प्रकार से अगर बैंकों के पास बिल्कुल भी लिक्विडिटी के लिए पैसा नहीं होता तो सुप्रीम अथॉरिटी दैट इज़ योर आरबीआई के पास जाता है, इसीलिए इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोला जाता है, गवर्नमेंट का भी और बैंक का भी। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर द कमर्शियल बैंक। और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, चलते हैं वन बाय वन देखते हैं हम। तो फंक्शन ऑफ आरबीआई को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं क्या क्या है। तो मॉनेटरी अथॉरिटी, मॉनेटरी मतलब पैसे की अथॉरिटी किसके पास दिया गया है, वो आरबीआई के पास दिया गया है, ओके। मॉनेटरी अथॉरिटी में क्या होगा, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, प्राइस स्टेबिलिटी, ओके, कीपिंग इन माइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। ऐसा क्या होना चाहिए, इन्फ्लेशन, याद रखें जब 2 से 6% तक होगा इन्फ्लेशन तो गवर्नमेंट आरबीआई जो है वो इंटरफेरेंस नहीं करती। अबव 6% क्या करती हैं, इंटरफेरेंस करती हैं। और कुछ मतलब कुछ इन्फ्लेशन कुछ रहना चाहिए। अब बोलेंगे इन्फ्लेशन कुछ पॉइंट तक क्यों रहना चाहिए, क्योंकि फिर प्राइस, मान लीजिए फार्मर है, अगर प्राइस होगा इकॉनमी में ज़्यादा तभी वो रिटर्न कमा पाएगा, तो कुछ अमाउंट तक रहना चाहिए, वो ग्रोथ बताती हैं। लेकिन अगर 6% से ज़्यादा हो जाए तो वो प्रॉब्लमेटिक होती हैं, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट स्टूडेंट। तो कंट्रोल कितना पैसा इकॉनमी में सर्कुलेट होगा, प्लस प्राइस स्टेबिलिटी का देखना किसके पास होता है, आरबीआई के पास, राइट। इसी के साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन कुछ देना चाहूँगी स्टूडेंट। ये हमारे कुछ रिज़ल्ट हैं जो कि हमारे जो भी बच्चों ने हमारे साथ जुड़ के तैयारी करी उनका ये रिज़ल्ट आया है। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं एंड अपने जो रिज़ल्ट है वो ला सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वाइज सिलेबस कराया जाता है, बिल्कुल सिंपल, जिससे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। आप जैसा पढ़ना चाहते हैं हम वैसा ही फ्लेक्सिबल हैं। तो याद रखें, आप हमारे साथ ज्वाइन करके अपने रिज़ल्ट को बूस्ट कर सकते हैं। वैसे प्रकार से हम प्रयास इसीलिए लेके आए हैं, जो कि हमारा प्रयास कंप्लीट जीएस कोर्स होगा, लेक्चर वाइज सीरीज़ होंगी, प्लस क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। अब टेस्ट के लिए भी आप संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ होगा जिसमें कंबाइंड टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट हमने कंबाइन किया है, और प्रीवियस ईयर का डाटा देखते हुए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात स्टूडेंट कि आपका क्या होगा, आपका होगा रैंकिंग बोर्ड। तो हम रैंकिंग बोर्ड भी देंगे जिससे आपको पता चलेगा आपकी परफॉर्मेंस कितनी है। जैसे मार्किंग स्कीम होती हैं एससीएस के अथॉरिटी की, वैसे ही हम मार्किंग देंगे आपको, जैसे आपको पता चलेगा। एक वर्चुअल एग्जामिनेशन हम कंडक्ट कराते हैं कि आप एक्चुअल एग्जामिनेशन देने से पहले वर्चुअली दे, ताकि आप क्या हो, आपको पता हो कि एग्ज़ाम, वो फोबिया होता है ना स्टूडेंट, उसको ख़त्म करने के लिए, राइट। फिर आता है सर्व ज्ञान, मतलब आप कंप्लीट कोर्स एंड टेस्ट सीरीज़ करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा, आपका प्रॉपर आप क्या करेंगे। तो एसएस का रिजल्ट एग्ज़ाम होने वाला है स्टूडेंट, तो ये बजट हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है। इसको आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें एंड इसको अवेल करें, और अब जो भी एग्जामिनेशन में आने वाला है बजट से रिलेटेड क्वेश्चन वो आपको इस बुकलेट में मिल जाएगा। प्लस आपको क्या, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसी के प्रकार हमने ऐप लॉन्च किया है। आप क्या डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और फर्स्ट जो 100 यूज़र्स होंगे उनके लिए फ्री है, ओके। इसी के साथ स्टार्टिंग करते हैं हम। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इशूअर ऑफ करेंसी, मतलब कि करेंसी को प्रिंट करने का जो अथॉरिटी दिया गया स्टूडेंट आरबीआई का, मतलब प्रिंट आरबीआई ही कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट।
और क्या कर सकता है और कोई इसको अथॉरिटी नहीं दिया गया, ऐसे सब प्रिंट कर ले, राइट, ऐसे होता है। डेवलपमेंट रोल क्या होता है, आप देखते हैं एग्रीकल्चर एमएसएमई को डेवलप करने के लिए, इसके लिए नाबार्ड बनाया, आरआरबीज बनाई, ओके, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। ऐसे डेवलपमेंट जो ऑब्जेक्टिव होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो जाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है स्टूडेंट, कि आपका सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना, ये सब क्या होता है आरबीआई देखती हैं। आगे ऐसे ही चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ देखिए बैंकर टू द बैंक, जो आरबीआई है बैंकर टू द बैंक है, सब सारे जो भी कमर्शियल बैंक है इकोनॉमी में उसको देख रेख करना, देखभाल करना, गाइड करना, एक्शंस लेना। अगर अच्छे एनपीए ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं, नॉन प्रॉफिट एसेट, तो उसको बंद करा देना, मर्ज करा देना। यस बैंक को अभी डूबते डूबते आरबीआई ने बचाया, राइट, यही है बैंकर टू द गवर्नमेंट। सब जो भी सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं बैंक आरबीआई के अकॉर्डिंग रखता है। तो मतलब सब बैंकों का जो पेरेंट्स है वो आपका आरबीआई है। बैंकर टू द गवर्नमेंट के जितने भी रिजर्व्स होते हैं, जितने भी बजट होता है, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो आरबीआई के पास रखता है। और उसी के सब पब्लिक डेट देना है, रेमिटेंस आ रहा है, सब एक्सचेंज रिजर्व्स आप सुनते हो ना, फॉरेन रिजर्व्स है, ये किसके पास रहता है, आरबीआई के पास, इसीलिए बैंकर टू द गवर्नमेंट बोला गया है। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं कुछ फैक्ट्स बहुत वो हैं जो कि बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। देखते हैं, हमने एक फंक्शन देखा इशू ऑफ करेंसी, इसमें कैसे कैसे इशू करती हैं, कहाँ कहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस है ये आपको पता होना चाहिए, कौन सी बॉडी है जो करती हैं, कौन मिंट करता है, कितने डिनोमिनेशन का करते हैं, सब कुछ देखेंगे। तो देखते हैं, आरबीआई रिस्पॉन्सिबल टू डिज़ाइन, प्रोडक्शन एंड ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ नेशनल करेंसी। जैसे कि मैंने बताया आरबीआई जो है करेंसी को क्या करता है, पूरा मैनेज करता है, प्रोड्यूस करता है, कितना करना है ये सब देखता है। ओके, सप्लाई ऑफ क्लीन एंड जेन्युइन, ये क्या होता है मनी में हम देखेंगे, जो लीगल टेंडर होते हैं, मतलब आरबीआई ने बोल दिया ये पैसा है, मतलब आप उस पैसा को कहीं भी लेके जाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं मना नहीं कर सकता एक्सेप्ट करने के लिए, तो उसको लीगल करेंसी बोले जाते हैं। तो आरबीआई क्लीन और जेन्युइन रोड प्रोवाइड कराता है लोगों को। इशूइंग अथॉरिटी ऑफ काइंड, जो गवर्नमेंट होती हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही पूछा था, एक क्वेश्चन था कि जो कॉइन है वो कौन क्या करता है, इशू करता है, तो याद रखिएगा गवर्नमेंट करता है। उसको सर्कुलेट, रिजर्व बैंक पुट कॉइन इनटू सर्कुलेशन ऑन द बिहाफ ऑफ। ओके, 1 रुपीज़ का कॉइन जो होता है स्टूडेंट, वो क्या है, वो गवर्नमेंट क्या करती हैं, इशू करती हैं। सर्कुलेट आरबीआई करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ये थोड़ा अलग है तो इसको नोट कर ले। मुझे बताएं जो रुपीज़ का साइन है वो किसने दिया, किसने डिज़ाइन किया, उनको बहुत सारी मनी भी मिली। ऐसा कौन सा, हिंट दे देती हूँ, आईआईटी का स्टूडेंट था, बट मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किसने डिज़ाइन किया है। ओके, अब ये क्या है कि आरबीआई क्या करता है, ऐसे ही नहीं प्रिंट कर देता है, कुछ अमाउंट देखते हुए। ये बहुत क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर रही हूँ मैं स्टूडेंट, ये आता ही आता है, तो याद रखिएगा वो फॉलो करता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है मुझे, मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो करता है, जिसमें 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है, जिसमें 115 करोड़ होती हैं गोल्ड और गोल्ड बुलियंस में, और जो 85 होता है वो फॉरेन करेंसी होती हैं। तो इसको नोट कर ले। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही प्रिंट करते, आप लोग सुनते हुए जब पैसे की कमी है तो आरबीआई प्रिंट क्यों नहीं कर लेता, नहीं करेगा क्योंकि वैल्यू ऑफ करेंसी रिड्यूस हो जाएगी, राइट। तो ऐसे ही प्रिंट नहीं करेगा, देखते हुए सब कुछ वो प्रिंट करेगा। इसी के साथ देखते हैं प्रेस इन कर्नाटका, जो प्रेस हैं आपके वो कर्नाटका में है, वेस्ट बंगाल में है, नोट करें KW। ओके, इसको नोट करें। उसके बाद ये कौन ऑन करता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड हैं, जो प्रेस को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, बाय सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई हैं, इसको नोट करें। कॉइन जो मिंट होता है ये कहाँ पे है, BRBN
MPL कहाँ पे, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल जो प्रेस है, और ये ऑन है सब्सिडरी ऑफ RBI। ओके, अब मुझे ये भी लिखिए कि RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुझे लिख के बताएं कमेंट सेक्शन में। ये फैक्ट बेस है, बट आपको एग्ज़ाम में नहीं भी आता है इतना इजी क्वेश्चन, बट एज अ स्टूडेंट आपको आने चाहिए स्टूडेंट। तो मुझे ये सब सारे क्वेश्चन को आंसर दे, अगर नहीं आता तो आप मेंशन करें कि मैम मुझे नहीं आता, आप बताएं, देन हम आपको बताएंगे कमेंट सेक्शन में, राइट स्टूडेंट। फिर कॉइन आर मिंटेड, जो कॉइन है जैसे कि बताया मैंने वो गवर्नमेंट करती हैं, सर्कुलेट RBI करता है, तो मिंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये कहाँ कहाँ पे है, एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, इशू, हैंडलिंग ऑफ कॉइन। 4 मिंटिंग प्रेस है, मिंट करती हैं कॉइन जहाँ पे ऑपरेशन है, याद रखिएगा मुंबई इन महाराष्ट्र, नोएडा इन उत्तर प्रदेश में, MUK कोलकाता एंड हैदराबाद, KH, ऐसे याद रखें MUKH कहाँ पे मिंट होती हैं कॉइन, राइट। इसी के साथ हम देखते हैं, हमने कॉइन देखा, अब हम देखते हैं पेपर करेंसी। करेंसी क्या क्या होती हैं, मतलब कि नोट के फॉर्म में होता है ना आपके, पेपर के फॉर्म में, उसके बारे में। तो याद रखिएगा स्मॉल डिनोमिनेशन होता है ₹1, हाईएस्ट डिनोमिनेशन होती हैं 10,000। ओके, 1 इशू करता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, इशू जो ₹1 होती हैं वो इशू करती हैं फाइनेंस, और साइन होता है फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा। ओके, अदर डिनोमिनेशन जो होती है ₹1 के अलावा, याद रखें, इशू बाय RBI, साइन बाय RBI, अदर एक्सेप्ट ₹1, राइट। जो सीरीज़ होती हैं वो महात्मा गांधी की सीरीज़ है, याद रखिएगा, कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछ लेता है। जो पेपर में जो लैंग्वेजेस होते हैं स्टूडेंट, वो 17 लैंग्वेजेस होती हैं। ओके, इसको नोट करें। इसी के साथ आगे करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अभी कॉइन वेंडिंग मशीन आया, ओके, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, कॉइन जो इतने भी पैसे आपको कॉइन में इन द फॉर्म ऑफ कॉइन चाहिए, आप क्या करें, स्कैन करें UPI के थ्रू, और वो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉइन आ जाता है। बट पहले क्या था, आप रुपीज़ फिजिकली पैसा डाल के कॉइन में कन्वर्ट करते थे, अब क्या हो गया है, आप क्या करेंगे, UPI, मतलब कि वो आपके अकाउंट से कटेगा कॉइन वेंडिंग। अब वो आया कौन से एक्ट के थ्रू, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये करंट अफेयर है। वो आया है अंडर कॉइनेज एक्ट 2011 के थ्रू, कॉइन वेंडिंग मशीन। नोट करें, ये करंट अफेयर है, क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इशूइंग अथॉरिटी ऑफ कॉइन्स, इसका बता दिया। जो RBI है वो सर्कुलेट करता है कॉइन ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। मैक्सिमम जो कॉइन पेपर के क्या था, ₹1, एंड कॉइन का मैक्सिमम वैल्यू 1, और पेपर की मैक्सिमम 10,000 थी, और कॉइन की मैक्सिमम जो वैल्यू होगी 1,000। इसको नोट कर ले। अब बोलेंगे मैम 1,000 को कॉइन तो मिलते नहीं, कर सकती हैं, राइट। उसके बाद हमने देखा लैंग्वेजेस, जो पेपर में लैंग्वेजेस होते हैं स्टूडेंट 17 होते हैं, लेकिन कॉइन में जो लैंग्वेजेस होते हैं वो 2 होते हैं। ओके, इसको देखें। इसके बाद और भी अगर हम फंक्शन देखें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन करता है। मैंने आपको बताया सेविंग को कन्वर्ट करने का काम इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसके लिए बहुत सारी इस बार बजट में भी बहुत आया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना है, डिजिटल किया है। ओके, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जन धन योजना लेके आए कि ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें। ओके, जीरो अकाउंट बैलेंस सुना होगा, ये सब। ओके स्टूडेंट, आगे हम चलते हैं, बहुत कुछ जानने को है। अब देखिए, हमने वो देखा था, एक अथॉरिटी थी प्रेस इन कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल, जो कि BRBNBL, इसको नोट करें स्टूडेंट। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। जो एक और अथॉरिटी है उसको देखें, फॉर प्रिंट, एक और अथॉरिटी है प्रेस की, वो कॉइन की प्रेस थी, ये है आपका प्रिंटिंग प्रेस। क्या है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है ये, याद रखेंगे। ऑन बाय सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 2 हैं जो कि करती हैं ऑन। कंपनीज वो क्या कर रही थी, सब्सिडरीज ऑफ RBI थी, जो हैं ये पूछ सकते हैं। ये क्या है, कंपनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑन बाय द कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, याद रखिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रिंटिंग प्रेस, कॉइन मिंट होता है, MUKH मीन्स क्या था वहाँ पे, एक बार और भी देख लेते हैं। जो कॉइन मिंट होता है कहाँ पे, याद रखिए मुंबई, उत्तर प्रदेश, ओके, कोलकाता एंड हैदराबाद। उसी प्रकार से जो आपके प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस, कॉइन मिंट करना और रुपीज़ को प्रेस करना, मतलब कि प्रिंटिंग प्रेस आपने सुना होगा वो कहाँ पे है। प्रिंटिंग प्रेस है आपका मध्य प्रदेश, नासिक इन महाराष्ट्र, मैसूर इन कर्नाटका एंड सलबोनी इन वेस्ट बंगाल। तो इसको नोट करें आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं आगे, मूव करते हैं। कॉइन मिंटेड ये हो गया है स्लाइड। अब होते हैं टाइप ऑफ नोट्स, ये आजकल ऐड ऑन हुआ है। एक आपको पहले जो भी रंग लगे, कलर लग गया हो, नोट्स चल जाते थे, अब नहीं चलेगा स्टूडेंट। थ्री टाइप्स के नोट्स होते हैं। अगर आपके पास कलर लग जाता है तो उसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एक होता है सॉइल नोट्स, मतलब डट्टी ड्यू टू नॉर्मल बियर एंड टीयर। नॉर्मल बियर टीयर होगा, बस असेंशियल फीचर्स मिसिंग नहीं होगी, ओके। मल्टीलेटेड नोट्स होते हैं जो दो भाग, मतलब आप देख रहे हैं पिक्चर में, दो टुकड़े में हो गए। पोर्शन ऑफ नोट इज मिसिंग विच इज़ कंपोज्ड मोर देन 2 पीसेस, बहुत सारे पीसेस में होती हैं। फिर एक्सट्रीमली बिटल बर्न्ड स्टक अप नोट्स होती हैं जो कि बिल्कुल ख़राब हालत में होती हैं, ओके। ये देखिएगा, ये आप चेंज करा सकते हैं, ओके। बट याद रखिएगा, पहले कोई भी स्लोगन, आप कुछ भी अपना नाम लिख लेते हैं। एक स्लोगन बहुत फेमस है, सोनम गुप्ता बेवफा, ऐसा कुछ अब नहीं चलेगा, राइट स्टूडेंट। अगर आप स्लोगन कुछ नोट पे लिखते हैं तो आप पनिशेबल बाय लॉ होंगे, ओके। ऐसा नहीं, ना ही आप पॉलिटिकल के बारे में कुछ लिख सकते हैं, ओके। ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा, कोई एक्सेप्ट करने से इसको मना कर सकती हैं, राइट। आगे चलते हैं, देखते हैं। वैसे स्टूडेंट ये जो आपका ये स्लाइड है, ये मैं बहुत अच्छे से डिटेल में मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ा चुकी हूँ, उसको ज़रूर देखें। इसमें मैंने एक्स्ट्रा एड ऑन इसलिए किया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए सेंट्रल बैंक मीन्स RBI टूल्स देखती हैं। थोड़ा थोड़ा मैं इंट्रो दे देती हूँ, और डिटेल में जानना है आप प्लीज़ मॉनेटरी पॉलिसी को प्रेफर करें, राइट, फॉलो करें। फिर देखिए, 2 टाइप्स के टूल्स होते हैं RBI के टूल्स, इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, टूल्स बोलते हैं, राइट। अब ये कौन कौन से देखते हैं। कैश रिजर्व रेशो, याद रखिएगा, कैश रिजर्व रेशो क्या रेशो होता है, जब जो कमर्शियल बैंक है वो RBI के पास अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ पोर्शन रखता है कि इन केस कल को डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो RBI पब्लिक के पैसों को लौटा सके, तो कैश रिजर्व रेशो होता है। ये इन द फॉर्म ऑफ ओनली कैश रखा जाता है, याद रखें। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो क्या होता है, इसको याद रखें। कमर्शियल बैंक खुद के पास रखता है सेल्फ। अब ये क्या हो सकता है, ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश नहीं हो सकता, ये गोल्ड के फॉर्म में रह सकता है, फॉरेन रिजर्व के फॉर्म में भी रख सकती हैं। कौन, कमर्शियल बैंक, ओके, कमर्शियल बैंक। बैंक रेट, रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, याद रखिएगा, ये 3 चीज़ होती हैं। इनका फंक्शन एक ही होता है, बैंक रेट, रेपो रेट और मार्जिनल। इसमें क्या होता है, जो बैंक है, कमर्शियल बैंक है, अपने लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, लिक्विडिटी के पर्पस से RBI से क्या लेती हैं, लोन लेती हैं, ओके। लोन लेती हैं RBI, कमर्शियल बैंक को लोन देती हैं, याद रखेंगे। बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है, लॉन्ग रन के लिए। रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है। अगर ओवरनाइट क्या के लिए लिया जाए तो वो होता है मार्जिनल स्टैंडिंग, ओवरनाइट 1 डे इमरजेंसी सिचुएशन में, राइट। तो और डिटेल में, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत इसमें सिक्योरिटीज़ होती हैं, कौन सा बैंक रेट में सिक्योरिटी होती हैं या रेपो रेट में सिक्योरिटी होती हैं, ये सब देखिए। फिर वही होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट क्या था, कमर्शियल बैंक क्या लेती हैं RBI से लोन, उसको क्या कर दे, उल्टा कर दे। इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए RBI बैंक के पैसे ले लेता है ताकि इकोनॉमी में मनी कम, बैंक के पास मनी कम रहे और वो लोगों को कम लोन दे सके, वो होता है रिवर्स रेपो रेट, ओके स्टूडेंट। फिर यहाँ पे OMO होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन।
जब गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल करती हैं, वो देखेंगे सिचुएशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग वो सेल और बाय करेंगे। तो याद रखिएगा, जब इकॉनमी में मनी सप्लाई ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो वो सेल करती हैं ताकि क्या हो, लोगों के पैसे गवर्नमेंट के पास। अगर इकॉनमी में मनी सप्लाई कम है तो क्या करेंगी, वो बाय कर लेती हैं ताकि लोगों के पास क्या हो, पैसा जाए। याद रखें। ओके, ये सब थी क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ आरबीआई। अब जब इसमें क्वेश्चन स्टूडेंट आते हैं कि इकॉनमी में मान लीजिए मनी सप्लाई ज़्यादा है तो कौन सा रेट को इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे, तो ये है, इसको मैंने आपको पढ़ाया है, वो देख लें और मुझे आंसर दें। अगर इन केस अभी जो सिनेरियो चल रहा है गवर्नमेंट की, जो हमारी इकॉनमी की इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, अब 6% हो गया है, तो इन केस में अभी जो शक्तिकांत दास जी हैं वो क्या कर रहे हैं, याद रखें। फिर आता है क्वालिटेटिव, जिसको मेज़र नहीं किया जा सकता, मॉरल सुएशन, मॉरली क्या करती हैं, एडवाइस देती हैं। अगर क्या करता है कोई भी कमर्शियल बैंक, आरबीआई की बात नहीं, मतलब सीआरआर एसएलआर मेंटेन करके नहीं रखता, तो क्या करती हैं, लाइसेंस रद्द कर देती हैं, या फिर एनपीए इंक्रीज़ हो जाता है तो वो मर्ज कर देती हैं। बहुत सारे मर्जर हुई हैं जो कि हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बैंकिंग में जब कमर्शियल बैंकिंग करेंगे तो उसमें हम पढ़ लेंगे, राइट। फिर आता है क्रेडिट राशनिंग और मार्जिनल रिक्वायरमेंट। क्रेडिट राशनिंग मतलब कि सस्ती मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब चीप मॉनेटरी पॉलिसी, याद रखेंगे। चीप मॉनेटरी पॉलिसी मतलब होती है सस्ती, सस्ती मतलब क्या होगा, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक क्या होता है, डियरर मॉनेटरी पॉलिसी, याद रखिएगा, डियरर मॉनेटरी पॉलिसी मतलब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इकॉनमी कैसी है, सप्लाई ज़्यादा, इन्फ्लेशन है, बूम है, डिफ्लेशन है, जैसा है उसके अकॉर्डिंग देखेंगी। मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब कि कोलेट्रल रखनी है या नहीं, कोलेट्रल फ्री लोन देगी या नहीं, वो भी देखेंगे। इकॉनमी में मनी सप्लाई क्या है, अगर इकॉनमी में मनी सप्लाई ज़्यादा है तो वो कोलेट्रल क्या करेंगी, रखेंगी, ताकि लोग जो हैं या जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्म है, वो क्या है, कम लोन ले, राइट। वो होती हैं डायरेक्ट एक्शन। एक होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जो कि पीएलएस है, मतलब कि कुछ सेलेक्टेड सेक्टर को क्या देती हैं गवर्नमेंट, आरबीआई लोन देती है, राइट। कुछ सेलेक्टेड सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ये सब, ओके। तो यार यही देखेंगे। तो इससे करंट में भी स्टूडेंट, करंट का अगर पूछें कि मैम इसमें करंट से क्या आएगा, करंट से यही आता है स्टूडेंट कि इकॉनमी में मनी सप्लाई ज़्यादा है, कम है, तो वो कौन सा रेट फॉलो करेंगे, नथिंग एल्स। आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो देखें कि कौन सा रेट चल रहा है। फ़िलहाल जो चल रहा है सब हाईएस्ट चल रहा है, ओके, बहुत हाईएस्ट चल रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं पब्लिकेशन ऑफ आरबीआई, मतलब आरबीआई क्या करती हैं, पब्लिकेशन करती हैं, अपनी एनुअल रिपोर्ट क्या करती हैं, पब्लिश करती हैं, ताकि पता चले, ट्रांसपेरेंसी रहे कि गवर्नमेंट क्या क्या। अब मान लीजिए इन्फ्लेशन इकॉनमी में ज़्यादा है तो हम कैसे बिलीव करें कि क्या करें कि वो कम कर रही हैं रेट्स, ज़्यादा कम कर रही है। इसीलिए वो क्या करती हैं, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली अपने पब्लिश करती हैं कि वो क्या क्या कर रही हैं, ताकि लोगों को मालूम हो, ओके। तो अगर तो हम यहाँ देखते हैं जो क्वेश्चन भी आ सकता है, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, एनुअली क्या करती हैं, पब्लिश करती हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 6 हाफ ईयरली आता है, 6 मंथ में, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट हाफ ईयरली आता है, ये भी करती हैं पब्लिश। रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कितना रिजर्व्स है, ये भी हाफ ईयरली। बाय मंथली पॉलिसी स्टेटमेंट, हर मंथ में वो अपनी देखती हैं, जैसे कि अभी ही अप्रैल का आया हुआ है बाय मंथली पॉलिसी स्टेटमेंट की रेपो रेट और ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है, इन्फ्लेशन इकॉनमी में बहुत ज़्यादा है, तो क्या रिसेंटली अभी अप्रैल में आया है, पिछले मंथ का रिपोर्ट किया है, जो कि हम डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में। फिर आता है इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे ऑफ अ मैन्युफैक्चर सेक्टर,
क्वार्टरली करती हैं, मीन्स 3 मंथ्स में, राइट। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्विस क्वार्टरली करती हैं। रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू ये करती हैं। तो ये सारी पब्लिकेशन है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ए स्टूडेंट आपको जानना चाहिए। तो स्टूडेंट, आरबीआई के बारे में हम आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट बहुत सारे बैंकिंग है, कमर्शियल बैंकिंग है, डेवलपमेंट बैंकिंग है, ओके, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में देखेंगे, एनबीएफसी देखेंगे जो स्टूडेंट की बहुत प्रॉब्लम होती है, थोड़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होता है, तो बहुत सिंपल में आपको पढ़ाया जाएगा। तो चैनल पे नए हैं स्टूडेंट, आपने नए हमें ज्वाइन किया है तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दें, ओके। और कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, अगर आता है तो आंसर दे, नहीं आता तो आप पूछे, हम आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे, राइट। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।